आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.4 का चौथा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं और इसमें ज्ञात करना है कि कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको घटाने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अभी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है सभी। इस सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए, मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी ऐसी घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, और जो पूर्ण वर्ग बनेगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पहला बनाते हैं। यह है, पहला है 402। इसको हम हल करेंगे। वर्गमूल पहले निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जोड़ा लगाया जाता है इधर से, फिर एक यह बच गया तो सबसे पहले इसी को हल करेंगे, यानी 4 को कटाएंगे सबसे पहले। तो 2 दूनी के 4, जो संख्या यहाँ रहेगा वही संख्या यहाँ पर रहेगा और वही संख्या यहाँ पर रहेगा। 2 दूनी का 4 कट गया। इसके बाद यह जोड़ा संख्या उतरेगा 0 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। 4 पर और ऐसा संख्या रखना है कि उससे गुणा करने पर इसके बराबर या इससे कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम हो या बराबर हो। तो यहाँ पर हम 1 भी रखेंगे तो 41 इकाई 41 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर है केवल 2, यानी 1 भी नहीं रहेगा, 1 से भी कम संख्या रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ भी 0 होगा। इसको गुणा करेंगे, 0 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 में 4 से गुणा करेंगे तो 0। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 0 से 0 घटेगा तो कट जाएगा। यहाँ पर हम जोड़ेंगे 0 0 0 और यह हो जाएगा 4। यह हो गया वर्गमूल, और यह वर्गमूल का दुगना यहाँ पर होता है और शेष बच गया 2। यही जो शेष संख्या है 2 सबसे न्यूनतम संख्या है, यानी सबसे छोटी संख्या है जिसको घटा देने पर, इस संख्या में से 2 को घटा देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी 400 में से 2 जब घटा देंगे तो यह 400 पूरा बच जाएगा और 400 का वर्गमूल 20 होगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा, एक पहला आंसर होगा न्यूनतम संख्या जो घटाने पर पूर्ण वर्ग बनेगा वह होगा 2, और इसका दूसरा आंसर लिखना है इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो यह जो संख्या प्राप्त होगा 2 घटाने के बाद, उसका वर्गमूल जो होगा 20 होगा। तो 20 हो जाएगा, यानी 2 और 20 यही दोनों आंसर होगा। इसके बाद हम दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल में भी वर्गमूल निकालना है, तो जोड़ा लगाएंगे। इसका मतलब कि सबसे पहले हम 19 को हल करेंगे, 50 25 नहीं होगा, यानी 4 चौका 16। यहाँ भी 4 रखेंगे, 19 में से 16 घटेगा तो हो जाएगा 3। 3 पर 89 उतारेंगे जोड़ा संख्या। इसको हम जोड़ेंगे पहले, 4 4 8 हो जाएगा। 8 पर ऐसा संख्या रखना है कि उसी संख्या से फिर गुणा करने पर
इतना या इससे कम हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार रख कर देखते हैं, करीब करीब 4 होना चाहिए। तो यहाँ भी 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे। 4 चौका 16, 8 चौका 32, 1 33। घटेगा 9 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 3, 8 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 5। इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8 और यह 8 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ वर्गमूल 44 हो गया और 88 इसका दुगुना हुआ और शेष बचा 53। तो यही सबसे छोटी संख्या है 53, जो इस संख्या में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल 44 होगा। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे 53 और 44। इसके बाद तीसरा बनाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 32 को कटाएंगे। 6 6 का 36 नहीं होगा, 5 25, 5 से जब करेंगे तो यहाँ भी 5 आएगा। 5 25, यहाँ भी 5 रहेगा। 32 में से 25 घटाएंगे, 7 हो जाएगा। 12 में से 5 घटा 7, यह कट जाएगा। इसके बाद 50 इस पर उतरेगा। 5 5 जोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 10। अब 10 पर ऐसा संख्या रखना है कि इतना हो या इससे कम हो। तो 7 बार में ले चलते हैं, यहाँ भी 7 रखेंगे, यहाँ भी 7 रखेंगे। 7 7 49, हर्षिल 4, 7 सोने 16 4 4, 7 इकाई 7। घटाएंगे, 750 में से 749 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यह कट जाएगा। 7 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 114। यह वर्गमूल हो गया 57। 57 का दुगुना यह होता है और 1 शेष बच गया। यही संख्या है सबसे छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, जिसको इस संख्या में से घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 57। बत्तीस 150 में से 1 घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा, यानी वह संख्या होगा 3249। यही संख्या जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा और इस वर्ग संख्या का वर्गमूल इतना होगा। हालांकि इसको निकालना नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता दिए। इसके बाद हम चौथा बनाएंगे। चौथा सवाल है 825। इसका जोड़ा लगाएंगे इधर से। 8 को पहले कटाएंगे, 2 दूनी के 4, तीसरी का 9 नहीं होगा, 2 दूनी का 4। यहाँ पर 2 लिखेंगे। 8 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 25 आ जाएगा। इसको जोड़ लेंगे 4। इस पर 4 पर ऐसा संख्या रखना है जिससे गुणा करने पर इससे या इससे कम हो। तो 8 रखते हैं,
करीब करीब 8 होना चाहिए, और यहाँ भी 8 रखेंगे, यहाँ भी 8 हो जाएगा। 8 अठाई 64, 4 हासिल 6, 8 चौका 32, 6 32 6 38। घटाएंगे, 5 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 1, 12 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 4, या 3 में से 3 घटेगा तो कट जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 8 8 16 के 6 हासिल 1 और 4 5 56, 28 दूनी 56, 28 हो गया वर्गमूल, और शेष बचा 41। यही 41 सबसे छोटी संख्या है, न्यूनतम संख्या है, जिसको घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी 825 में से 41 घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग होगा, और उसका वर्गमूल 28 होगा। तो इसका आंसर होगा 41 और 28। 41 28 आंसर। इसके बाद पांचवा बनाएंगे। पांचवा सवाल है 4000 दिया है, तो इसको हम जोड़ा लगाएंगे इधर से। 40 को पहले कटाएंगे, 6 6 36, 7 7 49 अधिक हो जाएगा। 6 6 36, 6, यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 36, यहाँ 6 लिख करके गुणा करेंगे, 6 6 36 हो गया। इसके बाद इसको घटाएंगे, 40 में से 36 घटेगा तो हो जाएगा 4। इसके बाद डबल 0 उतरेगा। अब 6 6 को जोड़ लेना है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब 12 पर ऐसा संख्या रखना है कि उससे गुणा करने पर इससे कम हो या इतना हो, तो 3 रखेंगे। यहाँ भी 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 रखेंगे। तितरी का 9, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। घटाएंगे, 10 में से 9 घटेगा तो 1, यह बचेगा 9, 9 में से 6 घटेगा तो 3। 31 हो गया। यही 31 संख्या है सबसे छोटी, जिसको इस 4000 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और उसका वर्गमूल 63 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 और 63।